और चलिए अब बढ़ते आगे बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां पर बस कंडक्टर पर हमला करने वाले छात्र लारेब हाशमी को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक हाशमी अपने मोबाइल फोन पर ज्यादातर जिहादी तकरीरें सुनता था। जी हां, जिसमें कई पाकिस्तानी मौलाना भी हैं। इतना ही नहीं, उसके मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में ज्यादातर लिंक भी पाकिस्तान से जुड़े कई चैनल्स के हैं। लारेब हाशमी के मोबाइल को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया। खबर है कि जांच में उसने कबूल किया कि पाकिस्तानी स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी से उसकी आइडियोलॉजी मिलती है। खादिम रिजवी से बहुत प्रभावित था और काफी समय से उसके वीडियोस देखा करता था। वारदात को अंजाम देने के बाद लारेब हाशमी ने खुद वीडियो बनाए थे। उसके घर से मिले कंप्यूटर, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और चिप को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। तो प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमला करने वाले लारेब हाशमी से पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू कर दी है, जहां उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल पुलिस पूछताछ में लारेब ने बताया कि उसकी बस कंडक्टर से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उसका आरोप यह है कि वहां पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद वो गुस्से में आ गया। जाति सूचक शब्द बोल दिए क्या? अच्छा, हमको नहीं बोले थे, वो दूसरे लोग से बोल रहे थे पब्लिकली, तो सब हंस रहे थे। अच्छा, इसी वजह से। नहीं, मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचे थे कि खाली मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे, उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। भी नारे वारे लगा रहे थे, कहाँ से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सब जो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था, तो उनके लिए बोले।